बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। उस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह राज करता था। राजा बहादुर तो था, परंतु अत्यंत लालची और स्वार्थी भी था। उसका सारा ध्यान अपने खजाने को बढ़ाने और विलासिता में जीवन जीने पर लगा रहता था। उसके राज्य में सोने की खानें थी, उपजाऊ खेत थे और मेहनती प्रजा भी। लेकिन राजा की लालच के कारण प्रजा दिन प्रतिदिन गरीबी और पीड़ा में जी रही थी। राजा की रानी सरस्वती विपरीत स्वभाव की थी। वह सुंदर तो थी ही, साथ ही साथ बुद्धिमान, दयालु और सहानुभूति रखने वाली भी थी। रानी को प्रजा की पीड़ा देखकर बहुत दुख होता था। वह राजा से कई बार आग्रह करती कि वह करों में कमी करे, गरीबों की सहायता करे और अपने खजाने से थोड़ा हिस्सा जन कल्याण में लगाए, पर राजा वीरेंद्र सिंह उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता। रानी, राज्य खजाना बढ़ेगा तो ही हमारा यश फैलेगा। जनता तो काम करने के लिए ही होती है, राजा अक्सर ऐसा कहा करता। रानी चुप हो जाती, लेकिन उसने मन ही मन एक योजना बनाई। उसने सोचा कि राजा को तभी सुधारा जा सकता है जब उसे अपने लालच का परिणाम स्वयं भुगतना पड़े। एक दिन राज्य में एक अजनबी साधु आया। साधु ने ऐलान किया कि जिसके पास सबसे अधिक सोना होगा, उसे वह अमर होने का वरदान देगा। यह बात राजा वीरेंद्र सिंह के कानों तक पहुंची और वह तुरंत साधु से मिलने गया। राजा ने अपना पूरा खजाना साधु के सामने रख दिया। सोने के सिक्के, जेवर, सिंहासन, कलश, यहाँ तक कि सोने से जड़े महल के दरवाजे तक उखाड़ लाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि आप अमर होना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा सोने का हृदय चाहिए जो सच्चे प्रेम और त्याग से बना हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा हृदय कहाँ मिलेगा? साधु ने उत्तर दिया, राजा को स्वयं अपने सोने से ऐसा हृदय बनवाना होगा, लेकिन अगर वह हृदय स्वार्थ या लालच से बना होगा तो वह पत्थर बन जाएगा। राजा ने हंसते हुए कहा, यह तो आसान है, और उसने अपने खजाने से सबसे शुद्ध सोना लेकर एक सुनार से हृदय बनवाया। जब वह हृदय साधु को दिया गया तो वह तुरंत ही पत्थर में बदल गया। साधु ने कहा, राजा, यह सोना स्वार्थ से सना हुआ है, यह त्याग का प्रतीक नहीं बन सकता। राजा हतप्रभ रह गया। वह बार बार प्रयास करता रहा और हर बार सोने का हृदय पत्थर बनता रहा। तब रानी सरस्वती ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, शायद सच्चा त्याग वही है जो बिना कुछ पाने की इच्छा से किया जाए। रानी ने अपना सारा आभूषण, गहने और उपहारों का सोना लिया और उसमें से एक हृदय बनवाया। जब वह हृदय साधु को दिया गया तो वह सुनहरे प्रकाश से चमक उठा और आकाश में उड़ने लगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह है सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक। यह हृदय न केवल अमरता देता है, बल्कि राजधर्म का सही मार्ग भी दिखाता है। लेकिन अमरता केवल शरीर की नहीं, कर्मों की होनी चाहिए। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। राजा की आंखों से पर्दा हट चुका था। उसने पहली बार रानी की बातों का मर्म समझा। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसका खजाना, उसका वैभव, उसकी असली संपत्ति नहीं है। उसकी असली संपत्ति उसकी रानी, उसकी प्रजा और उसका धर्म है। उस दिन से राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य की नीतियां बदली। करों में कमी की गई, गरीबों के लिए मुफ्त अन्न और चिकित्सा की व्यवस्था की गई, खेतों को पानी दिया गया, व्यापारियों को स्वतंत्रता मिली और राज्य में शिक्षा के लिए विद्यालय खोले गए। धीरे धीरे सुवर्णपुर एक आदर्श राज्य बन गया जहां सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। रानी सरस्वती को पूरे राज्य में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। लोग उन्हें प्रजा माता
कहकर पुकारने लगे। और राजा वीरेंद्र सिंह, जिसने अपने लालच को त्याग कर प्रजा के हित में कार्य करना सीखा, एक सच्चा महान शासक बन गया।